अब ध्यान देना बच्चा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब सबसे पहली बात, आप लोगों ने बेसिक चीजें याद रखनी है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट के केस में आपको अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है तो आपको कैसे पता लगेगा कोई एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो किससे डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब देखेंगे, पहला है हमारे पास टेस्ट फॉर 2, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे 2 के लिए कि 2 किस किस नंबर को डिवाइड करता है। आपने सिर्फ ये चीज चेक करनी कि इफ द यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, अगर यूनिट डिजिट ये वाला आता है तो आपने इस चीज का ध्यान रखना कि वो वाला नंबर जो होगा वो 2 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, अगर सपोज मेरे पास नंबर है 2156, ये एग्जांपल ले लो, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अच्छा 2156, आपने क्या करना है, 2156 का यूनिट डिजिट देखना क्या है, तो यूनिट डिजिट 6 है, तो मींस ये वाला नंबर किससे डिवाइड होता है, समझ आया। अब नेक्स्ट बोलेंगे सेकंड वाला 2157, यूनिट डिजिट क्या है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होता है, वेरी गुड। थर्ड देखेंगे 5130, क्या 2 से डिवाइड होता है, वेरी गुड, समझ आ गया। इसको उतारो, इसको उतारो, शाबाश, जल्दी करें। अब देखेंगे आगे हमारे पास नेक्स्ट है टेस्ट फॉर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे टेस्ट फॉर 3 का कंसेप्ट क्या है। आपने देखना है, जैसे आपका नंबर है ये, ठीक है, आपने क्या करना है, जितने भी नंबर होंगे इन सब का सम कर देना, जितने डिजिट होंगे ना सबका सम करेंगे। देखेंगे 2 + 1 + 5 + 3 कितना आ गया, 3 5 8, 1 9, 9 2 11, क्या 11 जो है 3 से डिवाइड होता है, 11 3 के टेबल में नहीं ना आता, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 नहीं ना आता, तो ये वाला नंबर जो है आपका 3 से डिवाइड नहीं होता। समझ आया आपने करना क्या है, आपने डिजिट्स को सम करना है, सम करने के बाद उसको 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं, ठीक है, इजी। उतारो 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 जल्दी, बस ये चीज चेक करनी है। मैं लिख देता हूँ साथ में, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ द सम ऑफ all digits of a number is divisible by 3, then लिख रहा हूं यहाँ पे साइड में, then whole number मतलब पूरा नंबर is divisible, ठीक है, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। चलो उतारो, नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट फॉर, ये टेस्ट ऑफ 4। अब 4 का टेस्ट आपने कैसे देखना है, ये आगे मेरे पास नंबर 215, ठीक है। आपने क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, इनका सम करना है, 1 + 5 = और आप ये भी लिख सकते हो, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, इसको आपने 4 से डिवाइड करके देखना, क्या ये 4 के टेबल में आता है 15, करो कोड, नहीं आता 4 का टेबल, 4 2 8, 4 3 6, मतलब 4 4 16 आता है ना, तो ये नहीं आएगा, तो सीधा आपका देखो क्या है तरीका, क्या है, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट चेक कर रहे हैं, अगर वो 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो देन आपका पूरा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, चेक द लास्ट 2 digits of a number
is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या था, 2 1 5। आपने देखना है 1 5 जो है 4 से डिवाइड करता है या नहीं करता है। ठीक है, चल नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर 5। अब 5 का केस, सबसे पहली बात आपने सिर्फ चेक करना है इफ यूनिट डिजिट इज 0 or 5, then the number is divisible by 5। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट अब जैसे यहाँ पे आगे 2 1 6, लेट अस सपोज 6 है, मैंने क्या बोला है 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 होगा तो क्या होगा, ये वाला नंबर 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो क्या ये डिवाइड करेगा, नहीं। ठीक है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल कोई और, 2 1 0, ये होगा 5 से, क्यों यूनिट डिजिट क्या है 0। शाबाश, ठीक है, समझ आया 5 का। अब एक और देखेंगे, टेस्ट फॉर 6। अब इस केस में क्या है कि इफ द नंबर इज divisible by 2 and 3, then it is divisible by 6। समझ आया, किससे डिवाइड होंगे, अगर 2 या 3 से, दोनों से डिवाइड होगा, मतलब सिर्फ 2 से या 3 से नहीं, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, समझे, जैसे मेरे पास नंबर है सपोज 2 1 3, आपने इसको चेक करना है ये किससे डिवाइड होता है। 2 से किया, 2 1 जा, ये खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया 13 नीचे, तो 2 6 जा 12, मतलब ये नहीं आएगा, है ना, मतलब 2 0 6 जा, ये नहीं आएगा, 1 फिर से बच जाएगा, है कि नहीं, तो ये वाला नहीं होगा डिवाइड। फिर इसको करेंगे, फिर तो 3 से करने का फायदा नहीं है। अगर ये 2 से नहीं डिवाइड हो रहा, दैट मीन्स कि अगर 3 से होगा तो वो नंबर फिर भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा नंबर देखना है कि जो 2 से भी डिवाइड हो और 6 से भी, 3 से भी। देखो बच्चे, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 36 ले लिया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, अब 2 से किया, 2 1 जा, है ना, 2 1 जा 2, कितने बच गए 1, और 2 8 जा, मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे कितना आ गया, 2 18 जा 36 होता है, इतना तो आपको पता ही है ना। अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, खत्म, 6 नीचे, 3 2 जा 6, तो मतलब ये 2 और 3 दोनों से हो रहा है, दैट मीन्स ये 6 से डिवाइड हो रहा है। समझे, ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। समझ ना बच्चे, टेस्ट फॉर 7, और बहुत सारे जगहों पे ना टेस्ट फॉर 7 कराया नहीं जाता, तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे कि टेस्ट फॉर 7 क्या है। सबसे पहली बात, सपोज मेरे पास नंबर है 2 1 3, ठीक है, आपने क्या करना है, यूनिट डिजिट को एक थोड़ा सा साइड में रख देना है, इनको अलग कर, ठीक है, 3 अलग आ गया, इस 3 को 2 गुना कर देना है, क्या आएगा, ठीक है, तो 21 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 15। क्या 15 7 से डिवाइड करता है, समझ आया। एक और एग्जांपल, ये एक एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है, ये एक एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल दोबारा से 5 1 7 3, 3 को किया साइड, 5 1 7 रखा अलग, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आ गया, दोबारा से 6, तो 5 1
7 माइनस 6, तो 511, तो 511 क्या 7 से डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं। 511 7 7 सा 49, कितना इनके 2 1 नीचे, 7 3 सा आया समझ, 73 से ये डिवाइड होता है, हो गया ना। तो मतलब कहने का ये है कि आपको क्या करना है, जो यूनिट डिजिट होगा 7 के केस में उसको एक साइड कर देना है, और दूसरे बाकी जो बचे हुए डिजिट होंगे उनको एक साइड। तो यूनिट डिजिट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करके चेक कर लो, है कि नहीं, इजी है। चलो चलो अच्छा बच्चा, नेक्स्ट आपका आता है टेस्ट फॉर 8 के लिए टेस्ट, ध्यान रखेंगे, उतारते चलेंगे। टेस्ट फॉर 8 का क्या कंसेप्ट है आपके पास, जैसे मैंने 4 का कंसेप्ट लिया था, 4 में क्या था, नंबर लिखा था 215, इसको क्या किया था, या आपको क्या किया था उस केस में 2 डिजिट को किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 1573, आपने क्या करना, 3 डिजिट को ले लेना है, लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक करना है 8 से, पूरे को नहीं करना, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को। जैसे आपके पास है 573, 8 से किया, 8 7 जा 56, 1 3 नीचे, तो 8 1 जा 8, 5 बच जाता ना, तो ये वाला नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। आपने पूरे को डिवाइड करके नहीं चेक करना, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट। 4 की बात करते हैं, 4 में 2 डिजिट, 8 में 3 डिजिट, ठीक है, समझ आया, ध्यान रखो। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरी एग्जांपल 517386, 3 डिजिट ले लिए, 386, 8 के टेबल में 8 4 जा 32, कितना बच गया 6, तो 8 8 जा 64, 2 बच जाता है, तो ये भी डिवाइड नहीं होता, समझे। लास्ट के 3 डिजिट आपने लेके चलना है, ठीक है। आओ आओ आ जाओ। नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट फॉर 9। अब 9 का केस देखेंगे, 9 के केस में क्या है, टेस्ट फॉर 9। अब सबसे पहली बात हमारा ये क्या आता है, ये बिल्कुल सिमिलर एज किसकी तरह आएगा, किसकी तरह, 3 की तरह, 3 मतलब उसमें क्या है, उसमें भी आपने क्या करना, सिर्फ प्लस करना, सबको प्लस करके डिवाइड करके चेक करना। इसमें भी यही चीज है कि जैसे मेरे पे नंबर है 17839, आपने क्या किया, सबको प्लस 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9, 9 3 12 12 8 20 20 7 और एक क्या 28 डिवाइड होता है 9 से, नहीं होता, 9 18 27 नहीं आता ना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कल किसी को टेबल नहीं ना तैयार हुए तो देखना कल मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये इसको लिख लो, जल्दी करो, फिर लास्ट का हम लोग करें टेस्ट फॉर 10, आएगा लास्ट, जल्दी करो। चलो, तो आज का लास्ट जो है टॉपिक आपका सब टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर, टेस्ट फॉर 10, इजी। इफ लिखो, इफ द यूनिट डिजिट इज फाउंड टू बी 0, क्या बोला, अगर यूनिट डिजिट 0 पाया जाएगा, जैसे 2190, अगर 0 है तो ये 10 से डिवाइड करता है, ठीक है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है जी। जैसे क्या नंबर 2150, समझ आया। इसमें क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 0, यूनिट डिजिट 0 है, दैट मीन्स वो 10 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये आपका बच्चे डिविजिबिलिटी टेस्ट खत्म हो गया है, और कल पहले मैं आपसे ये सारा पूछूंगा,
कुछ टेबल्स के बारे में पूछूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो।